कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बेटर हो गए ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीमेंट के अलग अलग स्पेशल कैटेगरी का सीमेंट की एक एक जो हमारा IS 456 2000 अलग अलग इस सीमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम एक एक डिस्कस कर रहे थे। आज एक इम्पॉर्टेंट सीमेंट के बारे में जो कि आपको नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग वर्क में या फिर अपना पर्सनल घर भी बनवा रहे हो जो लोकल मार्केट में मिलता है, उस सीमेंट के बारे में बात करेंगे। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, PPC, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPC बोला जाता है। रेफरेंस कोड इसका 1489। ठीक है, 1489। ये हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ये पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है? इसका नाम देखिए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना, दो टर्म यहाँ आते हैं। पोर्टलैंड हमारा जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से आया है। पोज़ोलाना एक प्रकार का सिलिकेट या सिलिशियस बोल सकते हैं, जो मटेरियल होता है उसको ऐड करके हम बनाते हैं। जिसका ये सिलिशियस मटेरियल क्या होता है, कभी कभी हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला बहुत बल्क मात्रा में हम यूज करते हैं पाउडर के फॉर्म में। तो उसका जो बाद में जलने के बाद कचरा निकलता है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली पर्पज से गवर्नमेंट के तो इस सीमेंट में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ऐड करके हम एक सीमेंट बनाते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, ये पोज़ोलाना एक प्रकार का फ्लाइएस बेस्ड हुआ। ठीक, दूसरा एक होता है कि हम जो हमारा वोल्केनिक ऐश, मतलब ज्वालामुखी की जब फटती है तो उसके लावा में जो राख, वहाँ से वोल्केनिक ऐश बोला जाता है उसे, जो वो ऐड करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो हम बनाते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC। इसकी परसेंटेज कितना होती है? लगभग 15 to 30% यूज किया जाता है। किसमें? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मेन पार्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रहेगा और कुछ पार्ट पोज़ोलानिक मटेरियल, फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश, या दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनको 15 से 15 to 35% ऐड करके हम बनाते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में, एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाते हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। पहले तो ये आप एक डिफिनीशन लेते हैं कि लिख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पहले हम डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं कि होता क्या है। एन इंटीमेटली ठीक है, इंटीमेटली इंटरग्राउंड मिक्सचर, ग्राउंड मिक्सचर। इसका ये मतलब जैसे कोई पूछे कि व्हाट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, वो है मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड क्लिंकर। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी या बाद में भी OPC ऐड करके बना सकते हैं पोर्टलैंड क्लिंकर एंड पोज़ोलाना with possible addition, ठीक है, ऑफ जिप्सम नेचुरल और केमिकल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जिप्सम हमारा नेचुरल और केमिकल और एन intimate
and uniform building, uniform blending of Portland cement and fine pozzolana, ठीक है। ये इंटरग्राउंड मिक्सर होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, किसका? पोर्टलैंड क्लिकर, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप बनाते हो, एंड पोज़ोलाना विथ पॉसिबल एडिशन ऑफ जिप्सम। जितना मतलब कुछ रिक्वायरमेंट होगी, पॉसिबिलिटी रहेगी कि जिप्सम भी ऐड करना तो ऐड करेंगे। उसके यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग, यानी जितना जिसका परसेंटेज 65% के करीब, 70 के करीब आपका रहेगा पोर्टलैंड सीमेंट, 80 के करीब 65 to 85 ओपीसी, और पोर्टलैंड ये पोज़ोलानिक मटेरियल 15 to 35 वो रहेगा। इसके बाद 1-2% हम जिप्सम ऐड करते हैं, वो तो सब जानते हैं, ठीक। उनको यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग करके पोर्टलैंड सीमेंट और फाइन पोज़ोलानिक मटेरियल को मिक्स करके हम बनाते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। अब एक एक पोज़ोलाना क्या होता है, पोज़ोलाना के बारे में जान लेते हैं। पोज़ोलाना क्या होता है, हम पोज़ोलाना के बारे में लिख लेते हैं। एन इसेंशियली, ये डिफिनेशन हमने सारा 1489 से लिया हुआ है, ठीक है। सिलिशियस मटेरियल which while in itself possessing little or no cementitious properties will finally divided form and in the presence of water react with calcium hydroxide at ambient temperature to form compounds processing cementitious properties। ठीक है, ये देखिए पोज़ोलाना का क्या है, एन इसलिए सिलिशियस मटेरियल विच वाइल
इन इट्स सेल्फ प्रोसेसिंग आर नो सीमेंटियस प्रॉपर्टी। ये जो सिलिशियस मटेरियल है इसके अंदर जो पहले भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंपाउंड में भी हमने बता रखा है कि सिलिशियस मटेरियल के अंदर हमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, बट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं जो कि सीमेंटियस प्रॉपर्टी फिर गेन करते हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने सिखा था, सेम चीज़ वही लिखा हुआ एज पर IS 1489 में। ठीक है, अब इसके आगे नोट कर लेते हैं। द टर्म includes natural volcanic material। पोजोलाना कहाँ से है? जो नेचुरल वोल्केनिक मटेरियल है वहां से लिया गया इसका टर्म्स। हैविंग पोजोनिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज एज आल्सो अदर नेचुरल and artificial materials such as diatomaceous earth, calcium, क्ले एंड फ्लाइस, ये इसके पोजोलानिक मटेरियल में आते हैं। कौन कौन से? कैल्सिनेट क्ले, डाइटोमेसियस अर्थ और वोल्केनिक ऐश। ये मटेरियल्स पोजोलाना के अंदर आते हैं। ठीक है, पोजोलाना क्या होता है आपने, अब इसको जो हमारा PPC सीमेंट है इसको दो पार्ट में, जैसा आपको बताया गया है, मैंने ऑलरेडी भी बताया कि इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो नोट कर लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है? PPC फ्लाई एश बेस्ड। ठीक है, रेफरेंस कोड क्या है? IS 1489 पार्ट 1। ये फ्लाई एश बेस्ड है। ठीक है, दूसरा PPC क्या है? PPC कैल्सिनेट क्ले बेस। ठीक है, क्ले बेस्ड क्या है? IS 1489 पार्ट 2। ये दो पार्ट में डिवाइड गया है। इसके मटेरियल जो हम बेस पोजोलानिक मटेरियल यूज करते हैं उसके बेस पे यह हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग रेफरेंसेस कोड है। अब हम इसके जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करने के। ठीक है, ये आपने जाना बनता कैसे है। ठीक, इसके बाद टाइप। अब एडवांटेजेस, आप एडवांटेजेज इससे ज़्यादा है। एडवांटेजेज ऑफ पीपीसी शॉर्ट फॉर्म है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का सीमेंट। क्या क्या है एडवांटेजेस? पहला तो जो क्या होता है कि मैंने आपको बताया पहले भी कि इन्वायरमेंटली इफेक्ट, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट में एक्स्ट्रा मटेरियल निकलते हैं उसको यूज फेंकने से इन्वायरमेंट में एयर इन्वायरमेंट तो हमारा दूषित हो, तो इससे बेटर है कि हम सीमेंट में यूज कर रहे हैं तो जो कि इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो नोट करो, इट इज एन इको फ्रेंडली
इको फ्रेंडली मटेरियल बिकॉज इट इज मेड of natural clay which does not affect our environment. ठीक है, environment, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो हम फाइन ग्रेन्ड फ्लाई ऐश यूज करते हैं और ज़्यादा फाइन मटेरियल बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें कोई भी कलाकृति बनाने में, जैसे कभी कभी हम डिजाइन या शेप एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसमें हमें बेनिफिट्स आते हैं। ठीक है, द ग्रेन ऑफ सीमेंट, ग्रेन मतलब साइज, द ग्रेन ऑफ सीमेंट इज फाइन that's why it is used for plastering art and decorative construction। ठीक है, क्लियर। सेकेंड नंबर रहेगा ये। थर्ड नंबर में क्या रहेगा, क्या मैंने बताया कि ये इको फ्रेंडली है, तो इससे हमारा कार्बन का एमिशन यानी उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, ये एज वी नो दैट it is eco-friendly and it also reduces the emissions of carbon मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ नंबर, लास्ट नोट कर लेते हैं। ये तो चार आपको पता है कि इट इज इकोनॉमिकल टू यूज, ये तो आपको सब पता है कि पीपीसी सस्ता ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से हमें इकोनॉमिकल पड़ती है यूज के समय। ठीक है, लास्ट हम 5 नंबर ऊपर लिख लेते हैं एडवांटेज में। खत्म हो गया 5 नंबर। इट इज आल्सो यूज्ड टू फिल गैप्स। ठीक है, फाइन है, गैप्स जल्दी फिल करेगा। फिल गैप्स इन reinforcement aggregate and concrete structure as
इट इज वेरी फाइन ग्रेन्ड, पहले भी बताया कि फाइन ग्रेन्ड रहता है, महीन पीसा जाता है, बारीक। रिड्यूस श्रिंकेज, रिड्यूस श्रिंकेज एंड इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ और एंड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये फाइन ग्रेन्ड किया जाता है ताकि हमें इसमें सहयोग, रिड्यूस श्रिंकेज और ड्यूरेबिलिटी के स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज ऑफ पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का एडवांटेज हुआ। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेज, इसके डिसएडवांटेजेज क्या हैं वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेज ऑफ पीपीसी। पहले तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम वो कम होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। ठीक है, ये इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इज लेस एज कंपेयर्ड टू OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, इनिशियल सेटिंग टाइम से इसका सेटिंग टाइम इनिशियल कम होता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एल्काइन, इसमें एल्काइन के ड्यू टू लैक ऑफ एल्काइन। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एल्काइन। इसके डिसएडवांटेजेज हैं, इट कैन नॉट रेजिस्ट द कोरेजन टू द स्टील ऑफ रेनफोर्समेंट। क्या है कि स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसमें रेनफोर्समेंट, स्टील का रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है, इसमें एल्काइन की मात्रा कम होने की वजह से ये जो कोरेजन को प्रोटेक्ट, स्टील को कोरेजन से प्रोटेक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है सीमेंट के अंदर, वो कम हो जाती है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, एक इसका हैंडलिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ इट्स फाइन ग्रेन्ड साइज। ठीक है, इसकी फाइन ग्रेन साइज होने की वजह से जो पैकिंग हम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको अच्छे से पैक करना पड़ता है, नहीं तो फिर निकलने लगेगा, तो हम बाहर निकलने लगा पैकिंग से। तो इसके हैंडलिंग के लिए हमें अच्छा पैकिंग करना पड़ता है। ये हमारे डिसएडवांटेजेस हुए अपने पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ आप जाने होता क्या है पीपीसी मटेरियल होता क्या है, पोज़ोलाना है क्या, उसके बाद पार्ट, कितने पार्ट है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। अब बात हम करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की।
फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? पहला हम फाइनेस पे बात करेंगे। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का फाइनेस 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। मेथड एयर ब्लेन मेथड से, ठीक है, मेथड भी 4031 पार्ट 2 रहेगा, ये याद रखना आप लोग। ये 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। इसके बाद सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? साउंडनेस। साउंडनेस का टेस्ट हम करेंगे किसे? ली चैटेलियर अपार्टस से यदि आप कर रहे हो तो सेम जो 10 mm कितना मैक्सिमम होना चाहिए आपका, ली चैटेलियर अपार्टस से यदि कर रहे हो साउंडनेस टेस्ट। यदि ऑटोक्लेव के थ्रू कर रहे हो, अपार्टस यूज कर रहे हो तो 0.8% मैक्सिमम, ठीक है। सेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम पहला इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स। वहां पे 60 मिनट होता था, 30 मिनट्स मिनिमम। ओपीसी में 60 मिनट्स है, यहाँ 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम 60 मिनट्स, और सॉरी 600 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। ओपीसी में भी सेम रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका? पीपीसी का। कितना? 72 ± 1 आवर्स में, यानी 3 डेज में यदि हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं IS 4031 पार्ट 6, ठीक है, के मेथड से हम टेस्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 16 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। 16 MPa से ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका 72 ± 1 आवर्स में, 168 ± 2 आवर्स, यानी 7 डेज में हमारा सीमेंट का 22 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 22 mm, ठीक है। 672 ± 4 आवर्स, तो 33 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 33 MPa चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में। ये हमारा पूरा फंक्शन हुआ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की। अब हम बात करेंगे केमिकल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। पीपीसी की केमिकल रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक आता है फिजिकल ड्राइंग श्रिंकेज, एक और इसका आता है ड्राइंग श्रिंकेज भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, ठीक है। ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है, कि कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम 0.15%, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है? IS 4031 पार्ट 10 के हिसाब से ये ड्राइंग श्रिंकेज करेंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये है, तो मैक्सिमम 0.15% होना चाहिए, ठीक है। अब केमिकल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें। केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपीसी क्या? लॉस ऑफ इग्निशियस, लॉस ऑफ इग्निशन में कितना होना चाहिए? परसेंटेज जो रहेगा ऑफ बाय मॉस, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मैग्नीशिया की मात्रा परसेंटेज बाई मास सब में रहेगा
पूरा कैलकुलेशन, ये मैक्सिमम 6%, ठीक है। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड SO3 सेम परसेंटेज बाई मास ही रहेगा, कितना 3% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब इनसोल्यूबल मटेरियल, इनसोल्यूबल मटेरियल का परसेंटेज बाई मास कितना आना चाहिए, एक फार्मूला पहले करेंगे कैलकुलेट, x प्लस 4.0 100 माइनस x, ठीक है 100, x की वैल्यू क्या है, x यहां पे आप पुट करोगे x परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश, ठीक है। x क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश। अगर आप पूरे से और पीपीसी बनाने में x का परसेंट मान लो 20% रखेंगे, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 रख के फार्मूला कैलकुलेट करोगे, उससे ज़्यादा इनसोल्यूबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये हमारा केमिकल रिक्वायरमेंट्स हुआ पूरा। आपको पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के टर्म क्या है उसके बारे में, फिर इसके बाद हमने आपको पार्ट्स, पोजोलॉनिक मटेरियल क्या है, फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, केमिकल रिक्वायरमेंट हमने पूरा बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओपीसी और पीपीसी के डिफरेंस का, जो नेक्स्ट पार्ट में हमारा रहेगा, वीडियो में आएगा, तो आगे हम बात करेंगे कल नेक्स्ट डे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टेस्टिंग प्रोसीजर में एंट्री करेंगे। सीमेंट लगभग सभी जो स्पेशल कैटेगरी का सीमेंट है, एज पर IS 456 में जो कैटेगरी दिया उस सीमेंट कौन कौन से हम यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने बताया। अब हम बात फिर टेस्टिंग में चलेंगे, टेस्टिंग कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।